नमस्कार मित्रों। अधिकांश आपने देखा होगा पड़ोस में या आसपास या दूर में कोई ना कोई हमारा शत्रु पैदा हो जाता है। कारण या तो लेन देन हो या कोई जमीन का विवाद हो, और कभी कभी बिना लेन देन के और बिना जमीन के विवाद के भी शत्रु पैदा हो जाता है। शत्रु पैदा होता है अपने स्वार्थ में और लालच में। यदि उसे किसी की कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे मकान है, जमीन है, तो वह औने पौने में उसे खरीदना चाहता है, चाहे सामने वाला बेचे या ना बेचे, या उसकी जमीन को कब्जा करना चाहता है, या कोई और लेन देन जबरदस्ती कर ले, तो उसके बावजूद वह उसे ज्यादा धन प्राप्त करना चाहता है, यानी उससे वसूली ज्यादा चाहता है। वो इन्हीं बातों को लेकर उससे दुश्मनी होने लगती है। उसका कारण यह रहता है कि वह ताकतवर रहता है पैसे से। वही व्यक्ति ज्यादातर लोगों का दुश्मन होता है, और उस पैसे की ताकत पर वह हर अधिकारी से अपनी बात मनवा लेता है, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, या कोई और प्रभावशाली व्यक्ति हो। उसकी बात हर कोई मानने लगता है, और वह अपना मनमाना स्वच्छंद होकर कार्य करता है, और लोगों पर तानाशाही दिखाकर लोगों को कष्ट भी पहुंचाता है। थोड़ी बहुत क्रियाएं तो हर व्यक्ति सहन कर लेता है, पर पानी जब सर से ऊपर होता है तो बहुत तगड़ी वारदात हो जाती है, और कभी कभी तो अप्रिय घटनाएं भी घट जाती हैं ऐसी दुश्मनी में। तो मित्रों, ऐसी दुश्मनी आप पहली बात तो करें नहीं, क्योंकि इस जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करोगे सब यही रहेगा, और धीरे धीरे उम्र आपकी निकल रही है, और उम्र निकलने के बाद जब आप बिस्तर पकड़ेंगे तो फिर आपको अपने सारे कुकृत्य, जो आपने बुरे कर्म किए हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वह बारी बारी से आपके सामने आते रहेंगे। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, और जो आपने कमाया है धन दौलत जमीन जायदाद, उस पर दूसरे का अधिकार हो चुका होगा। फिर आपकी सुनने वाला कोई नहीं। जिसकी सेवा आपने की है, यानी जिन लोगों की सेवा आपने की है, जब वही आपकी बात नहीं सुनेंगे तो ऊपर वाला यानी प्रभु ईश्वर आपकी बात कैसे सुनेगा। उसका तो आपने कभी नाम ही नहीं लिया, ना आपको उससे कभी डर लगा। अगर आप अपने जीवन रहते रहते सुधार लें अपने इस जीवन को, तो अंत समय में बहुत बड़ी कठिनाई होने वाली है, और यह कठिनाई आपको इतनी भारी पड़ेगी कि आप शायद ही उसे सहन कर पाए। इसलिए मित्रों, अगर आप फिर भी मजबूर हैं शत्रु से निपटने के लिए या शत्रु से बदला लेने के लिए, तो आज हम आपको इसमें एक शत्रु से निपटने के लिए या निजात पाने के लिए एक क्रिया बताएंगे। उस क्रिया में है कि शत्रु की गति, शत्रु का वचन और शत्रु का कर्म कैसे बंधन किया जाए। इस क्रिया को आप स्वयं करें तो ज्यादा कारगर होगी, क्योंकि हर क्रिया के पीछे उस व्यक्ति का हाथ होना चाहिए जो उसे चाहता है। जैसे आप अपने शत्रु से निजात करना चाहते हैं, तो यह क्रिया आप ही करें तो ज्यादा कारगर होगी। क्रियाएं सभी गुप्त करना चाहिए, और यह क्रिया भी आपको गुप्त करना है, और किसी भी दिन आप इस क्रिया को करें। मित्रों, यह विष्णु धर्मा चैनल है, पहली बार आप इसे देख रहे हैं तो आप घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें, और हमारा कोई भी ऐसा वीडियो आपको लगता हो कि इसमें हमें कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं। मित्रों, आइए अब बताते हैं कि शत्रु के कर्म, वचन और गति का बंधन कैसे दिया जाए। इसके लिए आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर आपको इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमो हुंडने अमुकस्य मुखम गतिम स्तंभय ज्वालामयी भाग्री मुत्काधिका बंध बंध कुरुस्व च ममेप्सितानि ठे ठे हुम फट स्वाहा।
और इस अमुकस्य की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। जैसे मान लो किसी का नाम रमेश है तो रमेशस्य जाप करना है और भोजपत्र के ऊपर लिखना है। जाप तो आपको एक माला यानी 108 बार रोज मंत्र का जाप करें, सुबह करें या शाम को करें। और इस मंत्र को भोजपत्र पर हल्दी से लिखना है। हल्दी को घोल लें, इस तरह की घोलें जिससे उसमें लिखा जा सके, और एक कलम बना लें अनार की या कनेर की। इस कलम से उस पेपर पर लिखें इस मंत्र को छोटा छोटा, इस तरह की स्याही बनाएं कि उससे लिखा जा सके। और उस यंत्र को फिर वह यंत्र बन जाएगा। भोजपत्र के ऊपर लिखा हुआ मंत्र वह यंत्र बन गया। अब उसको आप उसे मोड़ लीजिए, चारों ओर से मोड़कर, और मंत्र पढ़ते हुए मंत्र को याद कर लीजिए। मंत्र पढ़ते हुए आप इसे किसी सुनसान जगह में जहां व्यक्ति का वास्ता ना हो, या तो फिर शमशान में, इन दो जगहों पर आप इसे गाड़ सकते हैं। गाड़ते हुए आप शत्रु से कहें कि अब तुम यहां बंद रहो और सारी क्रियाएं बंद कर दो। बस इतना करके आपको बिना पीछे मुड़े देखे वापस अपने घर आ जाना है। और फिर रोजाना आप इसका मंत्र का जाप करें, कम से कम 11 दिन इस मंत्र का जाप करें। यदि आपको इसमें कोई लाभ प्रतीत होता है तो और 11 दिन करके आप इसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि वह आपका यंत्र बना हुआ और जो आपने मंत्र जाप किया वह बना हुआ दोनों ही कार्य कर रहे हैं। और आप भी सावधान होकर किसी से दुश्मनी ना करें। मित्रों, हमारा यहाँ मतलब केवल आपको सुख शांति समृद्धि पहुंचाने का काम है, और हम आपको इसीलिए यह बात समझा रहे हैं कि यदि आप वास्तव में परेशान हैं तो यह क्रिया करें, तो शत्रु का मन विचलित हो जाएगा। कर्म जो उल्टे सीधे करता है वह बंद कर देगा, और उसकी गति भी स्थिर हो जाएगी, यानी उसका स्तंभन हो जाएगा। उसकी गति रुकने का मतलब है कि बंधन हो जाएगा उसका। वह फिर आपसे तो क्या, किसी से भी कुछ कहने लायक नहीं बचेगा। जो वह सोचता है वह अलग ही सोचेगा, उसके अंदर प्रतिक्रियाएं अपने आप में ही उल्टी सीधी करने लगेगा। उसे फिर दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा। मित्रों, आप भी सोच समझकर अच्छा ही कार्य करें, बुरे कार्य से हमेशा बचेंगे तो आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा, और आपके घर परिवार में सुखी जीवन व्यतीत करने का मौका आपको मिलेगा। और आप हमेशा मन को गरीबों के प्रति दयावान रखें, कष्ट वालों के प्रति दयावान रखें, और किसी को कष्ट ना पहुंचे ऐसा कार्य करें। आप अपने कर्म की कमाई खाएं, फिजूल की हराम की कमाई खाएंगे तो सारा का सारा यहीं भुगतान करके आपको जाना पड़ेगा। आपका आपके परिवार का मंगल हो।